नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बेवजह की वर्कलोड सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायतों, तनाव और उच्च अधिकारियों द्वारा सकारात्मक सहयोग न मिलने के कारण पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ज्ञात हो कि अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पंचायत सचिव पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं। बालाघाट जिले में ग्राम रोजगार सहायक संगठन भी पंचायत सचिव के साथ समर्थन में है। वर्तमान में पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन इनकी उचित मांगों या समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। सोमवार को बालाघाट पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि किसी भी शर्त में पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन को आगाह किया कि यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया और भविष्य में यदि पंचायत कर्मियों पर मानसिक रूप से दबाव डालकर काम करवाया गया तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन भोपाल। हमारा ये 3 दिन का सामूहिक अवकाश है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों का संयुक्त धरना है। अब आपको मैं बता दूं ये अवकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी। लगातार प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों पर लगातार अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है, अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख दबाव मैं बता दूं आपको सीएम हेल्पलाइन को लेकर। सीएम हेल्पलाइन में यदि कोई शिकायत करता है और यदि वो शिकायत फर्जी है, उसके बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमसे कहा जाता है कि आप संतुष्टिपूर्वक बंद कराइए। मैं आप सभी के माध्यम से प्रशासन तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, क्या फर्जी शिकायत संतुष्टिपूर्वक बंद हो सकती है? नहीं होती। शिकायत बंद कराने के उपरांत भी यदि शिकायतकर्ता शिकायत नहीं उठाता है तो हमारे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और मोबिलाइजर किसी प्रकार से, किसी ने बोल दिया मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं, स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, अनुचित मांग की जाती है, अनुचित मांग। दूसरी बात, हमारे जो पूर्व में आदेश हुए हैं 3 अगस्त 2023 को जो हमारी सभा हुई थी, महापंचायत हुई थी रोजगार सहायकों की, सचिवों की, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें बहुत सारी सौगातें दी गई थी, जिसमें से 7वां वेतनमान, आयुष्मान, अनुकंपा में सरलीकरण, ये सब हो गए हैं। लेकिन हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग समयमान, वेतनमान, उसके अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। और साथ ही हमारा विभाग में संविलियन और हमारे रोजगार सहायक साथियों का, उन्होंने मांग की थी कि हमें सचिव बनाया जाए। कितनी मांगे आपकी टोटल? हमारी मांगे, महत्वपूर्ण मांग तो हमारी विभाग में संविलियन है, बस वो हमारी रह गई है, और समयमान, वेतनमान का आदेश जारी होना रह गया। सर, अभी आपने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये जो किरनापुर में जो हादसा हुआ है घनश्याम बिसेन जी के साथ, और परसवाड़ा में भी एक संबल आयुष्मान योजना को लेकर शायद सचिव को प्रताड़ित किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसमें सीधा वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका है, और मैं तो ये चाहूँगा प्रशासन उसमें निष्पक्ष जांच करे। ये बताइए, आप सीएम हेल्पलाइन के लिए आप लेटर जारी कर रहे हैं, हमारा सचिव हार्ट का पेशेंट था, दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो हार्ट का पेशेंट था, तभी तो दबाव सहन नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदेहप्रद है। और परसवाड़ा की घटना के विषय में आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी अधिकारी द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि आप हितग्राहियों को लेकर आइए। हितग्राहियों को पंचायत में ही उपस्थित रखिए। मेरी ये सीएस साहब से भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैंने यहाँ का मामला बताया है किरनापुर का। आप ये बताइए, आप हितग्राहियों को भर के बुलवा रहे हैं, क्या यदि पिकअप पलट गई तो उसमें सचिव, रोजगार सहायक या मोबिलाइजर दोषी है? कतई नहीं। कल को तो आप ये भी कहेंगे यदि बालाघाट में भूकंप आ गया तो सचिव दोषी है, रोजगार सहायक दोषी है। ये प्रशासन का दोहरा रवैया है, और हम यहाँ से चेतावनी देते हैं जिला प्रशासन को और जो भी अधिकारी संबंधित है, आगे से ऐसी भूमिका ना निभाएं, आगे से ऐसे आदेश ना करें। सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत फोर्स क्लोज हो रही है उसे फोर्स क्लोज कराने दें। हमारे पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों पर यदि अनर्गल दबाव बनाया जाएगा तो निश्चित ही आगामी समय में हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। या अवकाश के दिनों में भी काम लिया जा रहा है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं? यदि ऐसा है तो हम जिलाध्यक्ष महोदय से अभी जानकारी लेते हैं, दोनों जिलाध्यक्ष यहाँ हैं। अवकाश के दिनों में किसी प्रकार का पंचायत सचिव, रोजगार सहायक कोई काम नहीं करेंगे। हमने 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। हमारे दिवंगत साथियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है। पंचायत सचिव साथियों एवं रोजगार सहायक सचिव साथियों के साथ किस प्रकार से शासन प्रशासन की ओर से कार्य का दबाव दिया जा रहा है और उसके चलते कैसी कैसी घटनाएं निर्मित हो रही है व्यवहारिक रूप से और अव्यवहारिक रूप से, ये हम प्रत्यक्ष रूप से हमें समझ में आ रहा है।
जैसा कि वर्तमान में 181 के प्रकरण को लेकर किरनापुर के साथी हमारे दिवंगत हो गए, लेकिन यदि ऐसा धमकी भरा पत्र उन्हें जारी नहीं होता तो शायद उन्हें एक अवसर मिलता। यदि उन्हें हार्ट अटैक की यदि समस्या थी तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से उन पर भारी दबाव आया और समय पूर्व ही हुआ, असमय काल के गाल में समा गए। और परसवाड़ा की बात करें हम पिकअप पलटने की, तो इसमें वाहन चालक और वाहन के जो मालिक है उन्हें भी यह समझना चाहिए कि जो वाहन हमें सरकार की ओर से परमिट किया गया है, तो जो पिकअप वाहन है वो मालवाहक है, तो हम उसको यात्री वाहन के रूप में, चाहे किसी ने कितना भी अनुरोध किया होगा, पहले दिन आप लोगों ने बोलेरो लगाई, दूसरे दिन आपने पिकअप लगा दी, यदि हम पिकअप वाहन का और मालवाहक वाहन का यदि प्रयोग नहीं करते तो मेरा मानना है कि ये ऐसी घटना नहीं होती। और हम ऐसा मानते हैं कि कभी किसी परिवार के साथ और ऐसी दुखद घटना न हो असमय। साथ ही प्रदेश सरकार का जो हमारा जो महासम्मेलन हुआ था सहायक सचिव और सचिव संगठन के लिए, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों को सौगात दी थी महासम्मेलन के माध्यम से, और उन्होंने जितनी सुविधाओं के लिए हमें आश्वस्त किया था उसमें से कुछ ही सुविधाएं प्राप्त हो पाई है, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी और सहायक सचिव सचिव संगठन के अध्यक्ष गणों ने आपको अवगत कराई है। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और त्रिवेदी जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला बालाघाट। किस लिए आज ये रखे? आपके उद्बोधन में मैंने सुना कि आपने कहा कि गुब्बारे में उतनी ही हवा भरी जाए जितना कि वो सह सके जी। इसका क्या मतलब है? इसका आशय ये है साहब कि आप किसी व्यक्ति पर, कर्मचारी पर आप उतना ही दबाव पूर्वक काम कराएं जितना वो बर्दाश्त कर सके। ज़्यादा दबाव देने पर जैसे बैलून फट जाता है, वैसी सेम घटनाएं हुई है। ज़्यादा दबाव देने पर हमारे साथियों को कहीं अटैक आ रहा है, कहीं पैरालिसिस हो रहा है, कहीं अन्य प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो मेरा आशा यही था कि उतना ही दबाव दे जितना हम लोग सह सके। एक बात और है सर, आपने पता है ना, पेंशन है, दुनिया भर की टेंशन है, किस प्रकार की टेंशन है साहब? देखिए, यदि हमको अच्छा पारिश्रमिक मिलता, वेतनमान मिलता और हमारी पेंशन बनती तो निश्चित तौर पर साहब हम भी, जैसे इंश्योरेंस कराने के बाद आदमी निश्चित हो जाता है और बेखौफ ज़िंदगी जीता है, हम भी शायद यदि हमको पेंशन होता, हमारा मानदेय मतलब हमारे मुताबिक होता या सुविधाजनक होता, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से इससे बेहतर काम करते। लेकिन चूंकि भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए हमें ये लगता है कि इस मोड़ पर क्या होगा या उस मोड़ पर क्या होगा, इसी वजह से टेंशन पूरा बना रहता है। परसवाड़ा में एक घटना हुई थी जिसमें पिकअप पलटा था, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो आरोप लग रहे हैं कि इस पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों ने काम सही नहीं किया, जिसके कारण उन सबको परसवाड़ा लाया जा रहा था। साहब देखिए, ये तो होता ये है कि प्रशासन ने हमें जो आदेश दिया, उस आदेश का पालन हमको करना पड़ता है, क्योंकि हमें नौकरी करनी है। अब ये जो घटना घटी, ये एक अनहोनी थी, वो हमारे सचिव भाई के साथ हो गई। उसमें आप देखिए कि केवल एक सहयोग की भूमिका निभाने वाली बेचारी मोबिलाइजर इंजर्ड हो गई। रोजगार सहायक के ऊपर में ब्लेम क्लेम आ रहे हैं, तो साहब कहीं ना कहीं तो इसके लिए प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार है। भैया, किरनापुर में घनश्याम बिसेन जी का निधन हुआ, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही कि उनको नोटिस मिला था और वो हार्ट के पेशेंट भी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि वहाँ सीएम हेल्पलाइन को लेकर के वहाँ के सीओ साहब जो है, उन्होंने 5 दिवस का वेतन काटने और कार्रवाई करने की धमकी भरा पत्र जो है उनको कारण बताओ नोटिस 19 तारीख को जारी किए थे। और शाम को जब उनको नोटिस जारी हुआ, उस समय से वो थोड़े विचलित हुए और सुबह जाकर के 6:30 बजे उनकी दुखद निधन हो गया। मानते हैं सीओ कहीं ना कहीं दोषी है? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इस प्रकार से सिर्फ अभी मैं कल जिला सीओ साहब से भी मिला था, कहीं ऐसा नहीं कि किसी को नोटिस दे करके इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए। दूसरी बात, सीओ साहब जो है किरनापुर, आजकल उनका ये चल रहा है कि 6 बजे के बाद में विषय लेना चालू करते हैं, और उनका ये भी रवैया है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि 6 बजे के बाद भी सचिव और रोजगार सहायक जो है, मुझे ग्राम पंचायत कार्यालय से ही विषय अटेंड करना चाहिए। ये संभव ही नहीं है। कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जंगली एरिया है, वो ट्राइबल का एरिया आता है कुछ बार, वहाँ से फिर हम जब 7 बजे 8 बजे तक विषय होगी तो हमारे सचिव रोजगार सहायक बंधु कितने बजे घर आएंगे और कैसे ग्रस्त चलेंगे? शासन की कार्य प्रणाली से परेशान है या किसी अधिकारी पर्सनल कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति से परेशान है? नहीं, शासन के प्रति तो हमारा ऐसा है, शासन ने कभी भी कोई योजनाएं जो भी लागू किया है उसका बड़ा एक साफ एक उद्देश्य होता है
कि मेरी योजनाएं जन जन तक पहुँचे, और हम हमेशा प्रयत्नशील भी रहते हैं कि वो योजना ज़मीनी स्तर तक पहुँचे। लेकिन बीच में ये लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अपने ज़िले को अव्वल लाने के लिए कुछ न कुछ बीच में ऐसे आदेश निर्देश जारी कर देते हैं, जिसके कारण से हमें शासन के खिलाफ लड़ना पड़ता है। शासन ने कभी नहीं बोला कि आयुष्मान कार्ड के लिए या सीएम हेल्पलाइन के लिए किसी को तुम नोटिस दो। जैसा आप कह रहे हैं कि सीओ जो है दोषी है, उनके कारण अगर ऐसा आघात पहुंचा होगा उनको, घनश्याम बिसेन जी को, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? अभी तक क्या किया आपने उनके लिए? देखिए, हमने एक औपचारिक रूप से ज्ञापन दिया है और उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चूँकि हम लोग उनके खिलाफ किसी प्रकार से कोई कार्यवाही के लिए हम लोगों ने इसलिए कदम नहीं उठाया कि जो मृतक का परिवार है वह उस दिन बहुत दुख भरा था और ऐसे समय में उनसे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी जब हमने भाभी से बात किया तो उन्होंने हमको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भैया आपकी जो नौकरी है बहुत जोखिम भरी नौकरी है, और मैं तो एक निवेदन करती हूँ, बोले कि भविष्य में कभी अपने बच्चों को सचिव मत बनने देना। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने घर में ये बात बताया होगा। लेकिन एक अलग बात है कि आज वह परिवार दुख के कारण से या किन्हीं अन्य दबावों के भी कारण से हो सकता है, क्योंकि वह एक शिक्षिका भी है कि जो खुल कर के सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं बस यही एक निवेदन करूंगा प्रशासनिक अधिकारी महोदयों से कि इस प्रकार के आदेश निर्देश जारी न करें जिससे किसी भी कर्मचारी का हित हो। ये कब तक रहेगी आपके हड़ताल? ये हमारा 3 दिवसीय अवकाश का कार्यक्रम है और आज बालाघाट जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है अभी रैली के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को। उसके बाद में हम 2 दिन अवकाश पे रहेंगे और पूरे प्रदेश के जितने भी सचिव और रोजगार सहायक 3 दिन अवकाश पे रहेंगे। यही रवैया रहा शासन प्रशासन का तो क्या करेंगे? अभी तो ये चेतावनी भरा पत्र है, यदि ऐसा ही रवैया रहा तो आगे बड़ा उग्र आंदोलन भी होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।